सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। भगवान शंकराचार्य की परंपरा एक ऐसी अक्षुण्ण परंपरा, एक ऐसी दैवीय परंपरा जो साक्षात भगवान विष्णु से चली आ रही हो, जो भगवान शिव से चली आ रही हो, ऐसी परंपरा। भगवान शिव के रूप में कलयुग में अवतारित भगवान शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का स्थापन किया। 4 पीठों उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में 4 पीठों का निर्माण करके और अपने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करते हुए जब उन्होंने प्रौढ़ अवस्था में देखा तो अपने शिष्यों को उन 4 पीठों पर प्रतिष्ठित कर दिया और स्वयं ब्रह्मलीन हो गए। तत्पश्चात भगवान शंकराचार्य की परंपरा से उल्लिखित होती हुई बद्रिका आश्रम ज्योतिर्मठ परम पूज्य श्री शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी की पीठ रही। उसी पीठ पर शंकराचार्य जी के शिष्य परम भागवत परमाराध्य श्री शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य की पीठ पर प्रतिष्ठित हैं और सनातन के प्रति कार्य कर रहे हैं। उसी सनातन के प्रति एक कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि परम पूज्य शंकराचार्य जी ने गौ की बात करी। हालांकि जितने भी शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, चारों का मत एक ही है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए, परंतु इतनी मुखर होकर के यह बात शासन तक नहीं पहुंच रही है। और इसी बात को मजबूत करने के लिए हमारे शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने इस बात को प्रखर रूप से रखा और इसी बात को रखते हुए एक 15 दिन की यात्रा निकाली। वह यात्रा इस प्रकार थी: वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हुए दिल्ली संसद भवन तक पैदल जाने की यह यात्रा का निर्णय लिया गया। उस यात्रा की विरोध किए गए। कई समाचार पत्रों ने दिखाया, कई ने नहीं दिखाया, और कुछ लोगों ने दिखाया तो उसको दूसरे रूप में प्रसारित किया। तो आज मेरे मन में ऐसे ही विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने दर्शकों को, अपने चैनल के माध्यम से हजारों दर्शकों को मैं यह बता सकूं कि हमारी गौमाता राष्ट्रमाता के रूप में बहुत ही जल्द प्रतिष्ठित होने वाली है। क्योंकि गोमयम गोत्वम, बिना गौ के पृथ्वी का कोई महत्व नहीं। इसी बात को भगवान शंकराचार्य जी ने मुखर होकर के कहा कि जितनी भी सरकारें हैं हमें कोई स्वीकार नहीं है। हमें तो अब केवल वही सरकार स्वीकार होगी जो हमारी गौ माता की हत्या को बंद करेगा, वह चाहे अवैध रूप से हो या वैध रूप से। जब तक भारत में एक भी गौ की हत्या होगी, उसके मांस को व्यवसायीकरण करते हुए बेचा जाएगा, तब तक यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। हमारे साथ सत्ता नहीं है, हमारे साथ शासन नहीं है, परंतु हमारे साथ भगवान शंकराचार्य जी हैं और उनकी दैवीय शक्तियां हैं। साक्षात प्रभु श्री राम हैं, साक्षात श्री हरि हैं, जो कि गौ के समर्थन में अपनी कृपा करेंगे। परंतु हमें भी यह विचार करना चाहिए कि क्या सारी पार्टियां गौ माता को माता मानती है? अगर कोई पार्टी
गौ माता को माता मानती है तो क्या कोई पार्टी अपनी माता की हत्या करेगा? उसे कटता हुआ देखेगा? नहीं देखेगा। परंतु कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो गौ माता को माता भी कहती हैं और उनकी हत्या करके उनका व्यवसाय भी करवाती हैं। तो इसको निश्चित तौर से बंद करना चाहिए। और भगवान शंकराचार्य जी का यह जो निर्णय है, यह जो आंदोलन है, यह निरंतर बढ़ना चाहिए। और स्वामी शंकराचार्य जी के द्वारा यह जो चिंगारी प्रज्वलित करी गई है, अब यह घर घर अग्नि के रूप में जाएगी और संपूर्ण भारत गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करने के लिए विशाल आंदोलन करेगा और अपनी माता को माता के रूप में सम्मान दिलाएगा, प्रतिष्ठित कराएगा। और आप और हम ही इस कार्य के संवाहक बनेंगे। पूज्य शंकराचार्य जी ने इसका प्रारंभ किया है और हमको आपको यह आगे बढ़ाना है और माता को माता कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।